गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर लुकिंग आफ्टर अस। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2002 में स्टार्ट हुई थी। मैं मेलबर्न में बेस्ड हूँ, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मैं यहाँ आई हूँ। पहले मैं इंडिया में ही थी जब गुरुजी को मैं 2002 में मिली थी। मेरे पेरेंट्स गुड़गांव में रहते हैं, जो गुरुजी की ब्लेस की हुई जगह है, और वहाँ गुरुजी के मेहर से वहाँ दरबार भी है, जहाँ काफी संगत गई हुई है गुरुजी के दरबार वहाँ पे गुड़गांव में। तो मेरी जर्नी में आप हर बार सोचते कि क्या सत्संग शेयर, क्योंकि इतने सारे कि क्या शेयर करें। उस टाइम जो गुरुजी बुलवाते हैं, मैं वही कोशिश करूंगी कि जो गुरुजी आज सत्संग शेयर करवाएं। तो आई थिंक माय जर्नी विद गुरुजी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं यहाँ इस मुकाम पे कैसे पहुंची, वो कोई मेरे को समझ नहीं आता। सब मुझे कहते हैं यहाँ पे कि यू आर एन इंस्पिरेशन, एंड आई डोंट थिंक दैट आई एम, बट गुरुजी ने सबको वो किया हुआ है कि सब यही कहते हैं मुझे कि इस उम्र में यहाँ तक आना, it's all due to गुरुजी, कि very few people are able to do that. So I sometimes feel कि मैं तो कुछ किया ही नहीं खास, सब गुरुजी ने ही करवाया है। तो starting with that, in 2002 when I first came to Guruji, I was still studying to be a dentist. So I was in my internship at that time. तो गुरुजी ने 2003 में नॉन संडे डे पे, मैं शॉर्ट में करी ये वाला पार्ट, काफी मैंने शेयर किया हुआ है सत्संग पहले। तो गुरुजी ने 2003 में अगस्त में, जिस दिन मेनका गांधी आंटी का बर्थडे था, एम्पायर स्टेट में बुलवाया था ब्लेस करने के लिए। तो नॉन संडे डे था और थोड़े ही लोगों को बुलाया था। तो गुरुजी ने स्पेशली मम्मी पापा को बोला था कि मेरे को लेके आना है। तो तब मैंने 31 जुलाई को इंटर्नशिप खत्म की थी। So it had only been 3 weeks since I had become officially a doctor at that time. तो गुरुजी ने मुझे बैठ के पूछा कि और तेरे क्या प्लान है आगे। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने मास्टर्स करनी है, मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है। तो गुरुजी ने ये कहा था कि कोई लोड नहीं है एमडीएस करन दी, तेनू सब आंदा है, तेनू सब काम आंदा है। तो फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे एमडीएस करनी है, वो भी मेरिट पे करनी है, मुझे डोनेशन से नहीं करनी। तो फिर गुरुजी कहते कम नहीं आओगी तेरे। तो फिर मैंने अंदर से सोचा कि मुझे एमडीएस क्यों नहीं काम आएगी, वो तो बड़ी काम की चीज होती है। तो बट वही हुआ, एंड उस टाइम गुरुजी ने कहा था उसी दिन कि एनु ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। तो मैंने सोचा कि गुरुजी मैं आपसे एमडीएस की बात करने आई हूँ और मुझे आप ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात कर रहे हो, कि ये कौन सी बात हुई। एंड देन गुरुजी वाज लाइक क्लिनिक खोले दौड़ूगा। तो मैंने कहा, एक तरफ कह रही गुरुजी के ऑस्ट्रेलिया चली जाए, एक तरफ कह रहे क्लिनिक खोल ले। तो फिर गुरुजी ने ऐसे हाथ किया कि क्लिनिक खोले दौड़ूगा। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे नॉलेज की लालच है, मुझे नॉलेज गेन करनी है। फिर गुरुजी हंसे जोर से। तो फिर गुरुजी ने फिर से कहा कि एमडीएस करन दी लोड नहीं है। एंड इस टाइम संगत वाज ऑल लाइक कि गुरुजी के साथ व्हाई शी आर्ग्यूइंग, बट आई रियली वाजंट आर्ग्यूइंग। आई जस्ट फेल्ट कि मैं गुरुजी के साथ अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर सकती तो किसके साथ कर सकती हूँ। कि यू नो आई ऑलवेज हैड दैट कंफर्ट फैक्टर कि मैं गुरुजी के साथ like as more of a friend or a father, ki like you can share your experience, you can share what you're feeling, your thoughts, your hopes. So then फिर गुरुजी और बातें करने लग गए, और फिर ऐसे हंसी मजाक भी कर रहे थे जो मैंने पहले शेयर किया, बट लोगों को काफी अच्छा लगता है वो हंसी मजाक सुनने का। So I'll just quickly go over it. तो फिर गुरुजी कहते हैं तेनू पीजीआई का मतलब पता है, परलोक गया इंसान। फिर कहते हैं तेनू बीडीएस का पता है, बद्दी दंदा दा सर्वनाश। तो गुरुजी काफी बार ऐसे बोल चुके थे, जितने भी कोई डेंटिस्ट आते थे तो हर बार बोलते थे कि बीडीएस बत्ती दंदा दा सर्वनाश। तो फिर मैंने गुरुजी को उस दिन बोला, मैं कहा गुरुजी आप प्लीज मुझे ब्लेस करो कि मैं किसी के भी दांतों का सर्वनाश ना करूं। तो फिर गुरुजी हंसे। फिर गुरुजी कहते हैं वाइफ का मतलब पता है, वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। तो फिर मम्मी पापा भी थे वहां पे। तो मम्मी कहते आपे तो भाटिया साहब की दिल की बात बोल दी। तो वो कहते हैं ओदे लिए नहीं आएगा, ओदे सांडू लिए आएगा, उन्होंने जाके दस दें। तो फिर कहते हैं भाटिया साहब, भाटिया अंकल के लिए अभी मैं बताता हूँ क्या आ रहा है हस्बैंड का मतलब।
horse under severe burden and no diversion. तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी वाइफ का एक और भी तो मतलब हो सकता है. तो कहते कि मैं कहा विथ इडियट फॉर एवर भी तो हो सकता है. फिर गुरुजी जोर जोर से हंसे. फिर मैंने फिर गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी MDS का मतलब बताओ. फिर कहते तू दस, तेनू पता है. फिर मैंने कहा मेरे दिमाग का सर्वनाश हो सकता है. तो फिर वो फिर से हंसे. तो ऐसे हंसी मजाक में गुरुजी कहते थे कि ना कि कुछ मजाक नहीं होता, उसमें भी कुछ सीरियस बात होती है कि कुछ उनके गुरुजी के मुंह से जो भी निकला हुआ होता है उसके पीछे कुछ मीनिंग होता है. फिर गुरुजी ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया भेज दी है. फिर ये 2-3 साल तक चलता रहा. फाइनली आई गॉट इनटू माय MDS प्रोग्राम विद गुरुजी's blessing, but it wasn't an easy journey. It took me 3 years. दो every year मुझे सीट मिल रही थी, मैं एंट्रेंस एग्जाम देने जाती थी. और फिर मैं जब भी गुरुजी से पहले आज्ञा लेती थी एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले, मैं कहती थी गुरुजी मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, बैंगलोर इधर उधर, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि MDS करी तो सिर्फ कर्नाटका से करी. तो पहले उन्होंने कहा चेन्नई, फिर उन्होंने चेंज कर कहा कर्नाटका. फिर मैं कहा गुरुजी कर्नाटका तो पूरा डोनेशन है वहां पे, तो मेरे को कैसे मिलेगी, मुझे तो मेरिट से करनी है. तो फिर गुरुजी कुछ नहीं बोले. और कैन यू बिलीव इट, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 to 2006, जब बहुत कम सीटें होती थी MDS के लिए, लाइक वेरी फ्यू, गिनी चुनी. तो गुरुजी ने एक ऐसा एग्जाम निकाला जो सिर्फ 2-3 साल के लिए हुआ था, जिसमें इट वाज एन ओपन एग्जाम. एंड जब मैंने वो पहले साल तो दिया ही नहीं, मैंने सोचा ये ऐसे फेक होगा, ऐसे थोड़ा ना वो सीट देंगे, बट इट वाज जेन्युइन. फिर जब लोगों को उस साल एडमिशन मिली, देन आई वाज लाइक नेक्स्ट ईयर तो मैं दूंगी. फिर उसके नेक्स्ट ईयर मैंने दिया, और बैंगलोर में होता था एग्जाम, कर्नाटका का एंट्रेंस एग्जाम था. तो फिर मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई, तो गुरुजी कहते जा ऐश कर. तो मैंने कहा गुरुजी मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, मैं ऐश करने नहीं जा रही. तो फिर गुरुजी हंसते हैं. फिर मैं एग्जाम दे के आती थी, मुझे रैंक आ जाती थी, और पूरी श्योरिटी होती थी कि सीट मिल जाएगी. एंड फिर मैं गुरुजी को खुश होके बताती थी कि गुरुजी मेरी रैंक आ गई है, मुझे सीट मिल जाएगी. कहते अच्छा तेरा हो गया एडमिशन, ऐसे बड़े हैरान होके पूछते थे. एंड आप मानोगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि वो सीट कैंसिल हो जाती थी. लिटरली हाथ में आई हुई सीट कि आप फीस भी दे के आ गए हो, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो गए हैं. तो फिर मुझे काफी संगत के लोग कहने लगे कि देखो गुरुजी ने आपको मना किया है MDS करने के लिए, तो आपको नहीं मिलेगी सीट, कि आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे. तो फिर देन आई फेल्ट वेरी डिसहार्टेंड आल्सो कि एक तरफ पीपल आर सेइंग दैट एज इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, वेरी फ्यू सीट्स अवेलेबल. सो आई वाज लाइक ठीक है देखी जाएगी, गुरुजी के ऊपर है, मैं लेट मी ट्राई अगेन. तो जब मैं थर्ड टाइम फिर से ट्राई किया, तो एक एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया 33 रैंक आई थी और एक में 90 कुछ आई थी. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि 30 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक ऑल इंडिया में. तो मैं कहा मुझे तो हो जाएगी. बट कैन यू बिलीव, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी. तो वो एग्जाम का फिर रैंक कैंसिल हो गया कि कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, कि किसी ने पेपर लीक करवा लिए थे. जो फर्स्ट 2-3 रैंक्स थी वो पकड़े गए थे, तो उन्होंने पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया. So I was very frustrated. Then I was very close to giving up. मैं कहा ये अब इतना हो के भी, इतनी मेहनत करके भी कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि जिसमें नहीं पॉसिबल. फिर फाइनली जो 90 रैंक वाली उसमें मैं काउंसलिंग में गई थी. I was very disheartened because I wanted to specialize in orthodontics. तो मुझे 2 साल सीट मिल रही थी, बट वही गुरुजी कुछ ना कुछ वो चक्कर चल रहा था, because गुरुजी wanted to send me in the right place. तो वही कहते ना, गुरुजी से मांगो नहीं मनो, कि गुरुजी आपको सही जगह पहुंचाएंगे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए रास्ते में. बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इज फॉर योर बेनिफिट ओनली. तो मुझे फिर AB शेट्टी में पेरिडोंटिक्स में सीट मिल रही थी, तो मैंने वो ले ली. तो बिकॉज इट्स अ वेरी रिप्यूटेड कॉलेज. एंड मेरे को फिर बाद में ध्यान आया कि जब मैं BDS कर रही थी तो एक प्रोफेसर आए थे उस कॉलेज से, वो बहुत अच्छा काम था उनका. तो तब वो था कि ओ AB शेट्टी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. एंड आई वाज लाइक मेरे को यहीं से MDS करूंगी, मैंने ऐसे मन में सोचा था. फिर सबने मुझे, मतलब मेरे क्लास में से कहा था पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो डोनेशन इतनी हाई जाती है और मेरिट तो है ही नहीं उनके पास. तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया. मैं कहा मुझे डोनेशन दे के नहीं जाना, मुझे मेरिट से जाना है. एंड कैन यू बिलीव,
वो जो चीज मैंने इतने साल पहले सोची थी बिफोर इवन मीटिंग गुरुजी ने वो पूरी करके दिखाई. तो गुरुजी knows all your wishes and whether you ask him or not, whatever is good for you, he'll get it for you. So फिर मेरे को AB शेट्टी में मिल गई सीट एंड मैं डॉक्यूमेंट्स फीस, बट आई वाजंट वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे यही था कि कुछ ना कुछ होगी कैंसिल हो जाएगा. तो फिर मैं गुरुजी के पास गई फिर से एम्पायर स्टेट में, बट आई वाज वेरी क्वाइट दिस टाइम. मैं ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो की. फिर गुरुजी ने खुद ही बात छेड़ी. फिर कहते और हो गया तेरा एडमिशन. फिर मैंने सोचा अंदर से, मैं कहा मैं हाँ बोलूंगी फिर आप कुछ ना कुछ कर दोगे कि कैंसिल हो जाए. तो फिर मैं कहा हाँ गुरुजी. फिर कहते हाँ बढ़िया, बड़ी डॉक्टर नहीं बन के आई उत्थे जाई. तो बड़े प्यार से गुरुजी ने भेजा. फिर जब गुरुजी ने ये बात बोली तब मुझे रीअश्योरेंस हो गई कि हाँ मुझे अब ये मेरी सीट नहीं जाएगी कहीं. तो फिर I did end up doing my masters from AB Shetty in Mangalore, which is one of the topmost colleges in India. Well, it used to be at that time. I don't know now. तो फिर अब आप किसी भी डेंटल स्टूडेंट से पूछोगे ना तो वो कहेंगे कि the toughest period of their life is doing the masters. It is so tough. And वो भी साउथ में जहाँ स्टैंडर्ड इतना हाई होता है, एंड वो भी AB Shetty जैसे कॉलेज में. बट गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेसिंग से भेजा कि I would say those 3 years were the best years of my life. तो एंड मैं जितने भी फ्रेंड्स से मैं बात करती थी जो नहीं भी कर रहे थे MDS या कर रहे थे, तो कहते हम तो बड़े मिजरेबल हैं जहाँ पे हम कर रहे हैं, तू कैसे इतनी खुश है. एंड मेरी जो फ्रेंड्स नहीं कर रहे थे MDS कहते हम जिससे भी बात करते जो MDS कर रहा होता है वो बड़े दुखी और परेशान होते हैं, एक तू ही है जो खुश है. तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ. बट एक ही प्रॉब्लम थी उस टाइम, वो थे कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो गाइड्स अलॉट होते हैं तो मुझे HOD मिला एज अ गाइड, एंड ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन. आई वुड से इट्स गुरुजी's ब्लेसिंग, क्योंकि जब वो ड्रॉ करे थे नाम तो जब हम 5 लोग होते हैं उस प्रोग्राम में तो ओनली 5 seats. So the other 4 girls were localites, the other 3 actually, and 2 of us were from North India. तो वो उसी कॉलेज की पढ़ी हुई थी, उनको सब इन एंड आउट पता था. कहते काश हमें बिजू सर मिल जाए, ही इज द बेस्ट गाय टू हैव. एंड ये वो, और उन सबकी जान पहचान भी थी क्योंकि वहीं की लोकल थी. तो बट कोई जैक नहीं चली उनकी. एंड मेरे को जो लास्ट पर्ची थी मुझे बिजू सर की मिली, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. आई वाज लाइक अच्छा, तो सब कह रहे तो अच्छे ही होंगे, मुझे तो आइडिया नहीं था. तो एक और वहाँ पे प्रोफेसर थे जो 2nd नंबर पे थे. तो ही वाज वेरी डिफिकल्ट पर्सन. जनरली मोस्ट MDS कॉलेजेस में ऐसे होते हैं जो बड़े नकचड़े से होते हैं, बहुत तंग करते हैं. बट ही वॉज एन एक्सट्रीम लेवल. तो शुरू में जब मैं आई, ही वॉज एक्चुअली वेरी प्लीज्ड. जो भी हमारे सेमिनार होते थे कहते थे कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आई हैव एवर सीन. बट आई थिंक क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो उनका पता नहीं क्या हो गया, तो ही स्टार्टेड बीइंग एक्स्ट्रा अगेंस्ट मी फॉर सम रीजन. तो ऐसे वो इतना सबको ही तंग करते थे. मेरे को कुछ एक्सट्रीम में तंग करने लग गए क्योंकि मेरे पास कार भी आ गई थी. तो MDS में ये होता है कि you need to keep a very low profile, and especially in South India where everything was very simple at that time. So I was one of the first postgraduates to actually have their own car. तो उनको लग रहा था कि ओ ये तो थोड़ी वो है, जबकि मैंने सिंपल ही कार मंगवाई थी. And I had a laptop, so it was like I was standing out in terms of the belongings I had. Probably that's what, I don't know. I still don't know the reason till today. तो इतना तंग करने लग गए तो मतलब कि like I was literally miserable. So अब जैसे मैं 2006 में मैं फर्स्ट छुट्टी पे आई थी घर. छुट्टी तो अलाउड ही नहीं थी बट स्पेशल परमिशन लेके आनी होती थी. If you're taking 7 days means 7 days. तो फिर मैंने 7 days की छुट्टी अपने बॉस से लेके गई. तो एंड ऐसे मम्मी पापा ने कहा कि चल 1-2 दिन और रुक जा, कुछ नहीं होगा. तो मैं 1-2 दिन और रुक गई दिल्ली में और मैं आ गई फिर वापस. अब जो JC सर थे वो लिटरली दरवाजे पे वेट कर रहे थे, कहते कि हम तो तुम्हारे घर फोन करने वाले थे कि तुम कहाँ लापता होगी. तो मैंने सोचा इनको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपने बॉस अपने गाइड से परमिशन लेके गई हूँ. एंड लिटरली ही वाज लाइक ओह यू आर इन ट्रबल नाउ, यू आर 2 days late, you can't enter the college. I didn't take a छुट्टी even once when I was doing my PG and all that. तो मतलब बहुत तंग करने लगे. तो ऐसे 1 साल बीत गया. तो एवरीथिंग एल्स इज फाइन, ही वाज द ओनली प्रॉब्लम. तो मेरी बाकी जो कलीग्स थी उनको गुरुजी के बारे में मैंने बताया हुआ था.
तो फिर वो कहती थी अपने गुरुजी से मांग के इसको आउट कर दे। वैसे तो ये गुरुजी के बस का नहीं है, बिकॉज ये बंदा इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, एमडीएस भी यहीं से की, और ये कहीं नहीं जाने वाला। वो तो उस टाइप का बंदा, वो कहता भी था कि मैं इसी कॉलेज में ही मरूंगा। तो फिर मैं कहा नहीं, मैं गुरुजी से नहीं मांगूंगी, गुरुजी को सब पता है, जो भी हो रहा होगा शायद मेरे कर्म कटवाने का कुछ होगा। एंड मई तक हम इतने परेशान हो गए थे उससे। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी प्लीज अपने गुरुजी से बोल, प्लीज अपने गुरुजी से बोल कि इसको आउट कर दे। तो मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी। तो बट फिर वो बहुत तंग करते थे, सबको ही तंग करते थे। फिर हम ऐसे किसी की शादी में गए, हमारे एक कलीग की, सीनियर की। तो रास्ते में पूरे रास्ते वो लड़कियां बोलती रही मेरे को कि अपने गुरुजी को बोल, हम बोलते गुरुजी को, हम हमें बताओ कैसे प्रे करते गुरुजी को। जबकि वो मिले नहीं थे कभी गुरुजी से, दे वर फ्रॉम द साउथ। मैं कहा लुक आई एम नॉट गोना आस्क एंड यू शुडंट बी आस्किंग। एंड कैन यू बिलीव, नेक्स्ट डे पता चला कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और मेरी फ्रेंड्स बड़ी एक्साइट हो गई, कहते कि देखा देखा तेरे गुरुजी ने कर दिया, तेरे गुरुजी ने कर दिया। फिर मैंने कहा पता नहीं, मतलब मैं तो बहुत खुश थी, सभी खुश थे। एंड लिटरली दैट प्रोफेसर वाज लाइक आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम लीविंग। तो कहते फेयरवेल पार्टी वगैरह देती, फिर भी कहते नहीं नहीं मैं माइंड चेंज कर रहा हूँ। तो सब बड़े अप एंड डाउन हो रहे थे कि ही डिडंट वांट टू लीव, बट ही इज लाइक आई डोंट, एंड वो बोल भी रहे थे सबको आई डोंट वांट टू लीव बट आई डोंट नो व्हाई आई एम लीविंग। तो गुरुजी ने वो भी जो कांटा था एमडीएस में मेरे लिए, वो भी निकाल दिया। तो एनीवे चाहे ये छोटी सी बात थी, अब लगती कि छोटी सी बात थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। एंड मतलब वो ये कि गुरुजी कितने आराम से सब आपकी लाइफ में स्मूथ कर देते हैं कि कोई भी कष्ट आता भी आपको पता भी नहीं चलता, और कोई भी प्रॉब्लम होती गुरुजी रास्ते से हटा ही देते हैं।